नमस्कार प्यारे साथियों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। और देखिए साथियों, हम आपको डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के लिए मैथ करा रहे थे, जिसमें आपका चैप्टर 2 चल रहा है। और इसमें हम 6 वीडियो आपको ऑलरेडी प्रोवाइड करा चुके हैं। आज वीडियो नंबर आपका 7 होने वाला है। तो इससे पहले कि अगर आपने वीडियोस नहीं देखे तो आप ज़रूर से देख लीजिएगा, क्योंकि उसमें बहुत सारी जानकारी आपको दे दी गई है, बहुत सारे कॉन्सेप्ट आपके अच्छी तरीके से कंप्लीट करा दिए गए हैं। और इस वीडियो में आगे के कॉन्सेप्ट आपके क्लियर कराऊंगा, सब कुछ आपको समझाऊंगा, ताकि आपका जो बेसिक्स है वो मजबूत हो सके। और आगे जो आने वाला आपका एडवांस लेवल है, आपका मॉडरेट लेवल है, फिर एडवांस लेवल है, वो आप अच्छे से कर पाओ। उसके लिए आपको बेसिक्स करना आपका बहुत ही ज़रूरी है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ओके, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए साथियों, आज हम सीखेंगे परमेय संख्याओं से आगे स्टार्ट करेंगे। तो परमेय संख्या सीख चुके हैं हम, अपरमेय संख्या से आज सीखेंगे। तो अपरमेय संख्या क्या होती हैं, इनके बारे में हम क्या ले रहे हैं, जानकारी ले रहे हैं। ठीक है, तो अपरमेय संख्या के बारे में जानेंगे। तो कह रहा है इन रैशनल नंबर। तो इससे पहले जो रैशनल नंबर थे, इसे इरेशनल नंबर बोलते हैं। तो वे संख्याएं जिन्हें p बट्टे क्यू के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता है, वे सभी अपरमेय संख्याएं कहलाती हैं। तो जो परमेय संख्याएं होती हैं, जो रैशनल नंबर होते हैं, उन्हें हम p बट्टे क्यू के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, परंतु हम इनके अपरमेय संख्याओं को कभी भी p बट्टे क्यू के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखिएगा। जैसे कि आप देख रहे हैं रूट में 2, ठीक है, इसी प्रकार से आप रूट में 3 देख रहे हो, रूट में 5 देख रहे हो। तो ये सभी ऐसे नंबर्स हैं जिन्हें हम p बट्टे क्यू के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते हैं। अब यहाँ पे मान लीजिएगा कि यहाँ पे एक रूट में संख्या होती 4। तो रूट में अगर 4 होती तो इसमें से तो बाहर निकल जाता 2, क्योंकि रूट में 4 है और इसका अगर आप फैक्टर करके इसमें से बाहर निकालोगे तो ये आपका 2 निकल जाएगा। अब 2 निकल जाएगा, 2 को तो आप p बट्टे के रूप में लिख सकते हो, यानी 2 बट्टे 1 लिख सकते हो। तो ये तो आपकी परमेय संख्या हो जाएगी। तो इस तरीके से आप कन्फ्यूज मत होइएगा कि अगर कोई आपने रूट में संख्या देख लो तो आपको ये लगे कि ये क्या है, ये एक भाई अपरमेय संख्या है। ऐसा नहीं है। जब वो रूट से बाहर नहीं निकलती है तो उसे बोलते हैं हम अपरमेय संख्या है। ठीक है, अगर रूट से बाहर निकल जा रही है तो वो परमेय संख्या ही कहलाएगी। ये चीज़ याद रखिएगा। तो यही आपकी अपरमेय संख्या होती है, जिसे आपने सीख लिया। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जानते हैं वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं, जिन्हें हम बोलते हैं रियल नंबर। तो रियल नंबर्स क्या होते हैं, इसके बारे में जानकारी लेते हैं। ठीक है, तो देखेंगे वे संख्याएं जो या तो परमेय संख्याएं हैं अथवा अपरमेय संख्याएं हों, वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। कैसी कैसी संख्याएं? वे संख्याएं या तो जो परमेय संख्याएं हैं जिन्हें हम p बट्टे क्यू के रूप में लिख सकते हैं। परमेय संख्या जो होती हैं, जहाँ पर q इज नॉट इक्वल टू क्या होता है, 0 होता है। q 0 नहीं होना चाहिए। और हमने बताया था प्रीवियस के वीडियो में कि क्यों नहीं 0 होना चाहिए, इसका भी मैंने आपको पूरा लॉजिक दिया था। ठीक है, तो यहाँ पे कह रहा है कि परमेय संख्याएं हों और अपरमेय संख्याएं हों, वो सभी कैसी कहलाएंगी, वास्तविक संख्याएं कहलाएंगी। ओके, तो ये चीज़ याद रखिएगा। चाहे वो परमेय संख्या हो चाहे वो अपरमेय संख्या हो, दोनों ही रियल नंबर्स कहलाते हैं। परमेय अपरमेय आपको बता चुका हूँ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहा है परमेय परमेय तथा अपरमेय संख्याओं का योग। अगर हम एक परमेय संख्या लें, एक अपरमेय संख्या लें और उनका योग करें या उनका अंतर करें, तो हमेशा वो क्या होती हैं, परमेय संख्या ही कहलाएंगी। जैसे उदाहरण के लिए आप यहाँ पे देखिएगा कि इन्होंने 3 एक परमेय संख्या है और अपरमेय संख्या 5 ली हुई है, इन दोनों को जोड़ा हुआ है। तो इसको संयुक्त रूप से हम क्या बोलेंगे, संयुक्त रूप से हम बोलेंगे अपरमेय संख्या। क्या बोलेंगे? अपरमेय संख्या। ठीक है, अपरमेय संख्या, इसे हम अपरमेय संख्या बोलेंगे। ठीक है, तो इसे इरेशनल नंबर बोलेंगे, यानी अपरमेय संख्या बोलेंगे। जब इनका योग कर रहा है तो अपरमेय संख्या है, और अगर इनका अंतर भी कर रहा है तो भी ये अपरमेय संख्या ही कहलाएगी। यानी इस तरीके से मान लीजिए लिख दिया कि 3 माइनस रूट में 5, तो भी ये एक अपरमेय संख्या ही होगी, क्योंकि योग और अंतर दोनों ही अपरमेय संख्या बनाते हैं। जब एक परमेय अपरमेय जुड़ती है तो चाहे योग में हो चाहे वो डिफरेंस में हो, वो हमेशा ही अपरमेय संख्या कहलाती है। इसी प्रकार से दूसरा पॉइंट देखिएगा। दूसरे पॉइंट में उन्होंने क्या कहा हुआ है,
दूसरे पॉइंट में बोल रहे हैं कि परमेय संख्या अपरमेय संख्या दोनों संख्याओं का गुणनफल एक अपरमेय संख्या होता है। तो अगर गुणनफल भी कर रहे हो तो भी एक अपरमेय संख्या ही होगा। जैसे मान लीजिए ये 3 है और आपका इसमें गुणा कर रहे हो आप √5 से, तो ये बनेगा 3√5। ये भी एक अपरमेय संख्या होगा। यहाँ पे ये गुणा लगा लीजिए, ठीक है। ये भी कैसा होगा, एक अपरमेय संख्या ही आपका होगा। तो ये नियम आप याद रखिएगा। चलिए अब देखते हैं हम सम संख्याओं के बारे में कि सम संख्याएं क्या होती हैं। तो सम संख्या के बारे में देखेंगे। सम संख्या जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं इवन नंबर्स, वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाएं वो सम संख्याएं कहलाती हैं। जैसे मान लीजिए कोई संख्या 4 है और 4 में हम 2 से भाग दें तो 2 से चला जाएगा ना, 4 में 2 दूना 4 होता है, तो कंप्लीटली चला गया, तो ये एक इवन नंबर है, ठीक है। किसी भी संख्या में अगर 2 से हम भाग दे रहे हैं और उसमें कंप्लीटली 2 का भाग जा रहा है तो वो एक कैसी संख्या है, तो वो एक आपकी सम संख्या है, ठीक है। जैसे उदाहरण के लिए लिखा हुआ है 2 4 6। अब जैसे मान लीजिए कोई भी बड़ी से बड़ी संख्या, उसे हम कैसे पहचानेंगे कि वो सम संख्या है या नहीं है। तो देखिए केवल आपको क्या देखना है, कोई भी नंबर है उसके लास्ट में आपको ये डिजिट्स देखनी है, ठीक है। ये डिजिट्स देखनी है, 0 देख लो, 2 मिल जाए आपको, 4 मिल जाए, 6 मिल जाए, 8 मिल जाए। अगर ये डिजिट्स किसी भी नंबर के लास्ट में हैं तो वो सभी इवन नंबर्स हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे 32 लिखा तो ये भी एक इवन नंबर है। मान लीजिए यहाँ पे 34 लिखा तो यहाँ पे आप 4 से देख रहे हो, यहाँ पे 2 से देखा आपने, तो ये भी एक इवन नंबर है। इसी तरीके से आपने मान लीजिए 38 लिखा तो ये भी इवन नंबर है। आपने 30 देखा तो आप लास्ट में 0 देख रहे हो तो ये भी इवन नंबर है। इसी तरीके से आप 36 देख रहे हो तो लास्ट में एक 6 है तो ये भी एक इवन नंबर है, यानी ये भी एक सम संख्या है। तो सम संख्या की पहचान यही है, ठीक है। आप समझ गए होगे सम संख्या की पहचान। अब देखते हैं विषम संख्या क्या होती है। तो जिसे बोलते हैं हम ऑड नंबर्स। तो वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती हैं वे कैसी संख्याएं कहलाती हैं, विषम संख्याएं कहलाती हैं। जैसे कि ये नंबर्स जैसे 1 देख लो, 3 देख लो, 5 देख लो, 7 देख लो, इसके बाद 9 हो गया। तो ये नंबर्स हैं, या इन नंबर्स से जो अगर ये नंबर किसी भी संख्या के लास्ट में मिल रहे हैं आपको तो वो भी कैसी हैं, विषम संख्या हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे 37 है तो 37 एक विषम संख्या है। कहाँ से पहचान लिया, इस 7 से पहचान लिया। 39 है तो 39 में भी आप देखेंगे तो 9 एक विषम संख्या है, तो ये भी एक विषम संख्या बन जाएगी। इसी तरह कितनी भी बड़ी संख्या हो सकती है, जैसे मान लीजिए 4 3 2 5 और यहाँ पे 6, यहाँ पे 1 लिख दिया, तो ये भी एक विषम संख्या है। इकाई के स्थान पे देखिए किसका अंक है, तो ये भी एक विषम संख्या ही कहलाएगी। ओके, समझ गए, ठीक है। विषम संख्या के बारे में आपको पता चल गया। तो सम विषम आपने ये चीज़ देख ली। अगले वीडियो में हम आपको भाज्य अभाज्य संख्याओं के बारे में बताएंगे। तो आप इतना ही रहने दीजिए इस वीडियो में। ओके, क्योंकि वीडियो लंबा ना हो, छोटा ही सा वीडियो रहे तो सही है आपके लिए। ओके, थैंक यू।